नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है राजकुमार किराड़ू। आप ये सोच रहे होंगे कि राजकुमार किराड़ू जी का इंटरव्यू मैं दूसरी बार क्यों ले रहा हूँ। उसका कारण ये है कि इन्होंने बीकानेर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब को हराने का संकल्प ले रखा है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने मेरी वर्षों पुरानी तपस्या को देखते हुए भी मेरे को टिकट नहीं दिया और लगातार 10वीं बार बी.डी. कल्ला को टिकट दिया गया। इनकी नाराज़गी ये है कि कांग्रेस ने हमारे साथ, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। नमस्कार किराड़ू जी। नमस्कार। आपका नायडू चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमने 3 बात रखी है कि मैं भाजपा में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मेरे पे है। बाकी भी आपने वो बी.डी. कल्ला साहब को हराने के बारे में बोला और भी अगली जो बात बोली पूरे शहर को मालूम है। तो मैं आज आपके द्वारा जनता को यह बताना चाहता हूं कि आपने ये बगावत जारी रखी है और पार्टी ने आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ये कांग्रेस पार्टी जाने, और मैंने ना तो बगावत की है, मैंने पार्टी के निर्णय से असंतुष्टि अपनी जाहिर की और मैंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको केवल कांग्रेस प्रत्याशी को हराना ही संकल्प है। आपका जो संकल्प है वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का ही है या और भी कुछ। चुनाव के समय और क्या होता है, यही है कि पार्टी का निर्णय मुझे पसंद नहीं है और मैं मेरे सभी सहयोगियों ने बैठ करके जो निर्णय लिया है उस पर कायम रहूँगा और मेरे से जितना हो सकेगा उतना प्रयास करूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ये निर्णय है ये आम जनता स्वीकार नहीं कर रही है, इसको गलत साबित करके हम वापस भेजेंगे, चुनाव हरा करके भेजेंगे। एक पल के लिए ये मान लें कि कांग्रेस का प्रत्याशी बी.डी. कल्ला चुनाव हार गया, फिर उससे आपको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलना है? 43 साल से बीकानेर के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो। कभी भी 43 साल में कल्ला जी ने किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में पनपने नहीं दिया। मैं बीकानेर के तमाम कांग्रेस जनों से ये अपील करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं और मैं कुर्बानी दूंगा और आप लोगों का कांग्रेस पार्टी में भविष्य सुरक्षित रखूंगा। आप भी इस आहुति में अपना ये करें, आहुति दे यज्ञ में, और जो पार्टी का निर्णय है उसके खिलाफ जाकर के जो प्रत्याशी बनाए गए उनको हरा करके भेजे ताकि कांग्रेस पार्टी में आपका भविष्य सुरक्षित रहे। आपका उद्देश्य केवल बी.डी. कल्ला को ही हराना है या कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी चेंज कर दिया जाता है बीकानेर पश्चिम में और दूसरा दे दिया जाता है दूसरे को टिकट, जैसे पिछली बार हुआ था, तो फिर आपका निर्णय बदल जाएगा? यही मांग हमने सभी लोगों ने एक साथ रखी थी जिन्होंने पश्चिम से टिकट मांगा था कि आप पुराने प्रत्याशी को बदल करके किसी भी नए एक को दे दो। पार्टी ने नहीं माना। अब चाहे पार्टी प्रत्याशी बदले चाहे ना बदले, हमारा निर्णय अटल है। हम जो कदम उठा चुके हैं उस पर ही आगे बढ़ेंगे, ये हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है। आप बीकानेर पश्चिम को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं या बी.डी. कल्ला मुक्त? ये सवाल ही आपका मुझे समझ में नहीं आया। ना तो मैं किसी को मुक्त कराने आया हूँ, मैं मेरी भावना, जो जनता की भावना है उसको लेकर के एक निर्णय लेने के लिए हम लोगों ने सभी ने संकल्प लिया और उस निर्णय के आधार पर करेंगे। ना तो कभी कोई मुक्त हो सकता है, ना हमारे कराने की कैपेसिटी है, लेकिन हमने पार्टी के जो निर्णय को हमने अस्वीकार किया है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। जनता को
आपके बारे में पूछा गया कि किराड़ू जी ने ऐसे-ऐसे बगावत की है, कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का संकल्प लिया है। आपका उसके बारे में क्या कहना है? तो उनका यह कहना है कि वो किराड़ू जी की निजी सोच है। वो कोई भी टिप्पणी देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वो क्या टिप्पणी करेंगे नहीं करेंगे वो तय करने वाला मैं नहीं हूँ, और मैं क्या निर्णय लूंगा ये तय करने वाले वो नहीं है। मैंने अपना निर्णय ले लिया, वो अपना निर्णय ले। नहीं, आज आप ये कह रहे हैं कि वो अलग निर्णय लेंगे और हम अलग निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अभी टिकट की घोषणा से पहले आप द्वारा आपके साथी नेताओं ने ये कहा था कि हम 7 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस का आवेदन किए हुए हैं। अगर 7 में से किसी एक को टिकट दे दिया गया, तो हम सभी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन अब वो आपके इस बयान से, इस टिप्पणी से वो अलग-थलग हो गए। इस बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल अलग थलग नहीं हुए। हम सभी लोगों ने एक ही मांग रखी थी कि टिकट अगर पुराने जो व्यक्ति हैं उनको दिया जाएगा तो हम लोग अपने अपने तरीके से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। वो उनकी मंशा है, हम वहाँ तक साथ थे जहाँ तक टिकट की बात थी। टिकट घोषणा के पहले मैंने कह रखा था कि अगर पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया तो मैं इसका विरोध करूंगा, और मैं कर रहा हूं। और वो क्या करेंगे वो तय वो लोग करेंगे। बीकानेर शहर में यह चर्चा है कि राजकुमार किरडू भाजपा की बड़ी मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। उस भाजपा की मीटिंग में बड़े लीडर की उपस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा ही अजीब सा ये आपका सवाल है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले मैं राष्ट्रीय लेवल का महामंत्री हूं, और मैंने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक काम किया है। मैंने उसको अगर दरकिनार कर दिया है तो मैंने ये सोच करके नहीं किया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है। मेरा लक्ष्य अटल है कि कल्ला जी को चुनाव हराना है, ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में अगर मुझे किसी भी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना या नहीं करना, ये सब जो समय पर ही बताया जाएगा और समय पर यह निर्णय लिया जाएगा। अभी एकदम लक्ष्य अटल है कि इनको चुनाव हरा करके यहाँ से भेजना है। आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ये चुनाव हार जाएँगे, उसके बाद में आपका राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा? मेरे को मेरा राजनीतिक भविष्य अगर सोचना होता और उस पर काम करना होता तो मैं ये इतना बड़ा निर्णय नहीं लेता। राहुल गांधी जी के ऑफिस से मेरे घर पे लोग आए थे मुझे मनाने के लिए, और मैंने उनको मना कर दिया। मैं जज्बाती व्यक्ति हूँ, सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिससे मेरी पहचान मेरे शहर में बने। मैंने कांग्रेस पार्टी को बीकानेर में वर्चस्व दिलाया है। आपने देखा था 2008 में, 2013 में परिसीमन के बाद कांग्रेस पार्टी यहां से नहीं जीत पाई थी। मेरे सहयोग से बीडी कल्ला साहब 2018 में चुनाव जीते। इसका मतलब आप दल से बड़ा मानते हैं अपने आप को? मैं दल से बड़ा नहीं मानता, मैं दल को बड़ा मानता हूं। नहीं, आपका ये जो बयान है कि मैंने कांग्रेस को दिया और मैंने जीता है, इसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि आप दल से बड़े हैं। नहीं, मैं दल से बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रयासों से दल का प्रत्याशी विधानसभा में गया है, मैं ये कह रहा हूं। ये चर्चा है कि हर चुनाव में बीडी कल्ला के भाव जीत के करीब रहते हैं। जिस प्रत्याशी के भाव कम होते हैं, उसकी जीत की उम्मीदवारी ज़्यादा रहती है, उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो इस बार बीडी कल्ले के भाव की जगह जेठानंद व्यास के भाव 50 पैसे के करीब है। तो क्या आपने ये जो घोषणा की है बीडी कल्ला को हराने का जो संकल्प लिया है, तो आप यह मानते हैं कि उसके बाद का ये घटनाक्रम हुआ है? सट्टा बाजार क्या कहता है ये मेरे समझ की बात नहीं है, ना मैंने कभी जीवन में इस लाइन में कोई काम किया है। नहीं, मैं आपको ये मेरी जानकारी के आधार पर पूछ रहा हूँ।
मैं इस लाइन को कभी देखा ही नहीं, इस रास्ते को मैं जानता नहीं हूँ नहीं, सट्टे वो वाले मैंने आपको को। बता दी ना। मैं अब मेरी बात को सुन लीजिए आप। आपने बता दी वो मैं समझ गया, मैं क्या कह रहा हूँ अब उसको आप सुन लीजिए। सट्टा बाजार वाली लाइन पर ना तो रास्ते पर मैं कभी जीवन में गया, ना मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। बीकानेर में जब कांग्रेस के टिकट की घोषणा हुई, उस वक्त जो डागा चौक में मंत्री महोदय खुद खड़े थे, वहां 600-700 लोग थे। और उसी दरमियान मेरे घर के आगे जब मुझे टिकट नहीं मिला तो 500-600 लोग खड़े थे। और मैंने मीडिया को आकर के ये कहा कि मैं इनका विरोध करूंगा, मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने भी सुना, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं कि वो तरीका क्या है। बाजार जो चलता होगा मेरे अनुसार इसलिए चलता होगा कि बाजार लोगों की भावना क्या है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कांग्रेस पार्टी को आज से 1 साल पहले सदस्यता अभियान में 10,500 मेंबर बनाए, उस व्यक्ति की पार्टी अनदेखी करेगी तो यही हर्ष होगा उसका। और वही हो रहा है। बाजार में, मोहल्लों में, गली में, पाटों पर यह चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर इस तरीके के लोग जो पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके यहां तक पहुंचाए हैं, वो नाराज है तो पार्टी कैसे जीतेगी। मेरे को लगता है इसका महत्वपूर्ण कारण एक ये भी है। नहीं, आपके नाराजगी के अलावा भी शहर में ये चर्चा है कि बीडी कल्ला साहब का विरोध बहुत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बीडी कल्ला साहब का विरोध हमारी सरकार खुद कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बीकानेर के जो एमएलए हैं, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनकी परफॉर्मेंस पूरे राजस्थान में मंत्रियों में सबसे पुअर है। फिर भी टिकट कैसे मिला? वो जाने, पार्टी उसी की बात की नाराजगी है मुझे। वो निर्णय करने वाले लोग जाने। आपने ये सवाल पूछा कि लोग नाराज हैं, तो जब पार्टी मानती है कि ये हारने वाले प्रत्याशी हैं तो उनको टिकट क्यों दिया? ये पार्टी निर्णय करे। इसी निर्णय से हम लोग नाखुश होकर के ये कदम उठा रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हाँ, अभी आपके विरोध के बाद बीडी कल्ला साहब ने एक बात मीडिया को कही कि मैं राजकुमार किराड़ू को छोटा भाई मानता हूँ। आपने उनका बयान का खंडन किया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने जैसे ये अखबार में पढ़ा, मीडिया में देखा कि वो कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, मैं मना लूँगा। मैंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डाली कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। और अगर मैं उनका भाई था तो 2018 के चुनाव के बाद 5 साल वो भाई कहाँ गया था, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ। आज अचानक से मैं भाई कैसे बन गया इनका? उनके गलतफहमी में, उनके द्वारा भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, इन सब बातों का मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं उनका भाई नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही था, उस नाते मैंने उनका सपोर्ट किया था। अब मैं कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हूँ और उस नाते मैं जितना मेरे से बन पड़ेगा उनका विरोध करूँगा। वो चाहे मुझे अपना भाई कहें, चाहे अपना कुछ भी कहें, मैं उनका कुछ भी नहीं लगता हूँ। और ना मैं कभी भविष्य में ऐसा कोई विचार रखता हूँ कि वो मुझे अपना भाई माने। साथियों, आप राजकुमार किराड़ू, इनका कहना है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी व राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को हराना। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में इन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला है। साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।